उज्जैन के बड़नगर रोड पर दंडी सेवा आश्रम में 2 नाबालिग छात्रों के साथ में अनैतिक कार्य करने का आरोप परिजनों के द्वारा लगाया गया है। यह आरोप आश्रम में ही रहने वाले 2 आचार्यों पर लगा है। महाकाल थाना पुलिस ने केस दर्ज करते हुए एक आचार्य को हिरासत में ले लिया, वहीं पर दूसरा आचार्य फिलहाल फरार बताया जा रहा है। दंडी आश्रम में पंडिताई की शिक्षा लेने के लिए 80 बटुक रहते हैं। 2 छात्रों ने यहाँ पर 2 आचार्यों पर यौन शोषण और अनैतिक कृत्य के आरोप लगाए थे। उज्जैन एसपी ने यहाँ पर टीम गठित करते हुए जांच शुरू कर दी है। अन्य बच्चों के भी बयान लिए जा रहे हैं। पूछताछ में परिजनों के साथ में महाकाल थाने पर आश्रम के कई बच्चे भी पहुंचे, जहां पर यह शर्मसार कर देने वाली घटना से उज्जैन शर्मसार हो गया है। बड़नगर रोड पर स्थित गुरुकुल दंडिया सेवा आश्रम में शिक्षा अध्ययन करने वाले 2 नाबालिग छात्रों ने यहां पर यौन शोषण और अनैतिक कृत्य का आरोप लगाया है। घटना में महाकाल क्षेत्र थाना पुलिस ने कार्रवाई करते हुए एक को हिरासत में ले लिया है, वहीं पर दूसरा जो आचार्य वह फरार बताया जा रहा है, जिसकी तलाश की जा रही है। जी, हम पेरेंट्स तो बहुत थे यहाँ पर, कम से कम 20-25 पेरेंट्स थे, बट कुछ भी आगे नहीं आ पाए, कुछ डर गए हैं और उनमें से सिर्फ हम 3 लोग आगे आए हैं, जिनमें से एक बच्चे के साथ कुछ हुआ नहीं है, बट वो भैया भाभी ने हमारा साथ दिया और एक भैया और हैं जिनके बच्चे को भी प्रताड़ित किया गया है। एक तो साथ कौन लोग हैं, क्या शिकायत है? सर, शिकायत ये है कि बच्चों को 20 से 25 बच्चों को यहाँ पर मॉलिश किया जा रहा था, उनका माइंड भी डाइवर्ट किया जा रहा था और उनके साथ शारीरिक शोषण हो रहा था। कब से आपको कैसे पता चला? आपके सर, ये बच्चों के द्वारा पता चला। संडे टू संडे बात होती थी, बट इस संडे बात नहीं हुई है। जब एक पेरेंट्स कोई मिलने आए हैं, उन पेरेंट्स के मोबाइल से बच्चों ने सभी अपने पेरेंट्स को बताया है। वो किस तरीके से यह घटना करते थे यहाँ पे, क्या कुछ? सर, ये रात में बच्चों को उठाना, लेट बाद में उनके साथ चले जाना, रात में उन बच्चों के बिस्तर में आके सो जाना, इस तरीक़ा की हरकतें इनके की गई हैं। कौन व्यक्ति जो करता है? सर, इसमें एक अजय आचार्य जी नाम का व्यक्ति है, जो कि आचार्य है, वो फरार है। वो मिनिमम 7-8 तारीख से फरार है। और भी कोई है इसमें? कितने आचार्य पे? सर, इसमें 3-4 लोग हैं, बट अभी खुल के 2 आए। इसमें आप हमें ये बताइए कि कितने समय से ये जो घटना है बच्चों के साथ में तारीफ की जा रही है? सर, ये अभी 3 महीने पहले से। इसके पहले बच्चों ने क्या आश्रम वालों से जो है? नहीं सर, उनको बच्चों ने, मेरे बेटे ने जो मुझे बताया है, मैं आपको बता रही हूँ, बाकी का मुझे पता नहीं। बट मेरे बच्चे से जब कल बात हुई तो मेरे बेटे ने बताया कि मम्मा, हमको बहुत डराया धमकाया गया है, मुझे ही नहीं, सभी बच्चों को। तो इस वजह से कुछ बच्चे बोल नहीं पाए हैं। बाकी जब मैं राहुल जी के खिलाफ़ खड़ी हुई तो मुझे देख कर के एक बच्चा साहसी बन के सामने आया है, जिसका राहुल जी के ऊपर आरोप है कि उसके साथ ये बर्बरता हुई। और ये जो अजय द्वारा डराया धमकाया जा रहा था बच्चों को यहाँ पे? सर, वही जो लोग उनको पढ़ा रहे थे उसमें सभी शामिल हैं, ऊपर से नीचे तक पूरा सिस्टम। मतलब इस गुरुकुल के सभी शामिल? जी जी जी, बस। प्रभु जी, ये क्या है इसके पीछे तो कई, इस वजह से अब मतलब कोई बच्चे घर जाना ना है और अपन उनको नहीं भेजते हैं तो व्यवस्था गड़बड़। और रामायण जी पढ़ने के लिए जगाते हैं, कोई तो उनकी इच्छा नहीं है तो भी गड़बड़। सेवा भाव जैसा कामकाज होता है, ये भी उनकी मर्जी के ऊपर रहता है। तो आचार्यों पर इसलिए उन्हें लगाया कि एक तो वो बेचारे डर जाते हैं, हर किसी के धमकी में बच जाते हैं। परंतु जो अजय नाम का आचार्य जी है, मैं नवरात्रि में बाहर था, उस समय 2 पालकों का टेलीफोन आया था, तो उन्होंने कहा था कि बोलो वो आपका आचार्य आश्रम में नहीं होना चाहिए, वो गंदा आदमी, गलत काम करता है, उसको तत्काल निकाला दिया जाए। तो सर, मैंने उसको तत्काल टेलीफोन से कह कर के बाहर कर दिया था जी, उसमें पालकों के कहने के अंतर्गत जी। बाकी क्या सही है, इसके बाद में जब 10-15 दिन हुए तो फिर इनका एक ग्रुप बना आपस में, और ग्रुप बन कर के फिर कल ये लोग आए, तो कल यहाँ आए तो इनकी 2 घंटा चर्चा, 3 घंटा चर्चा हुई मेरी उनके बीच में। तो उसमें 2-3 बच्चे आचार्य के विरुद्ध जा रहे हैं। उन्होंने कहा कि बोले हमारे साथ गलत कर्म हुआ। जब उन्होंने ऐसा कहा तो फिर मैंने टीआई साहब को टेलीफोन लगाया और टीआई साहब को बुला करके फिर टीआई साहब आए। तो टीआई साहब ने यहाँ आधा घंटा चर्चा की सब लोगों से, और आधा घंटा बाद कहा कि बोले आप आचार्य और पालक सब वहीं चलते, वहीं चर्चा करेंगे। और फिर आचार्य टीआई साहब के साथ में वो लोग चले गए, आचार्य लोग भी चले गए, राहुल भी और पालक भी और टीआई साहब। एक और आचार्य है, क्या नाम है उनका? अजय ठाकुर।
अच्छा, हाँ, तो वो नवरात्रि में चले गए यहाँ से। दो लोगों पे आरोप लगाए। हाँ, उसने क्या कि पालकों ने टेलीफोन मेरे पास आया कि तुम्हारा आचार्य खराब है, तो जैसे वो आचार्य मैंने उन्होंने कहा उनको तत्काल बाहर कर दिया। यहाँ पे सीसीटीवी कैमरे भी लगे हैं और सामूहिक बच्चे सोते हैं। हाँ, सीसी कैमरे लगे हैं। उसके बाद पूरे बच्चे हॉल में रहते हैं, कमरों में कोई नहीं सोते, कमरों में केवल उनका सामान रखा रहता है। क्या मानते हैं इस आरोपों को आप? प्रभु जी, अब मैं क्या कहूँ इस आरोप के बारे में, वो तो रिपोर्ट है जो सरकार का हैगा, मेडिकल का हैगा, वही है। अब मैं बच्चों के बारे में भी कुछ नहीं कह सकता और आचार्य के बारे में कुछ नहीं कह सकता। आपका पूरा नाम? गजानंद सरस्वती। उज्जैन महाकाल थाना के अंतर्गत एक दांडी आश्रम है जो बड़नगर रोड पे स्थित है। वहाँ के बच्चे दो रात में महाकाल थाने पे आए थे। उनने अपने यौन शोषण का बताया था, उस पे पुलिस के द्वारा तत्काल कार्रवाई की गई, तो अपराध पंजीबद्ध किया गया। और जिन दो आचार्यों का उन्होंने बताया था उसमें से एक आचार्य को महाकाल पुलिस द्वारा हिरासत में लिया गया है। बच्चों से सद्भावनापूर्वक उनको विश्वास में लेके पुलिस की टीम द्वारा बातचीत की जा रही है और प्रकरण पंजीबद्ध करके वैधानिक कार्रवाई की जा रही है। सर, इसमें क्या अन्य बच्चे जो वहाँ पढ़ते हैं उनके साथ भी कुछ इस तरह की घटनाक्रम हुआ है? देखिए, अभी तो 2 या 3 बच्चों के द्वारा बताया गया है, लेकिन हमारी जो टीम है उनको वरिष्ठ अधिकारियों ने निर्देश दिए हैं कि सिवीज में जाके बच्चों को विश्वास में लेके अगर और भी किसी बच्चे के साथ ऐसा यौन शोषण हुआ है तो उनसे पूछताछ की जाए। सर, क्या इनको मारा पीटा भी है क्या? अभी ऐसी कोई बात प्रकाश में नहीं आई है कि इनके साथ कोई मारपीट की गई है। यौन शोषण की बात आई है, उसी को लेकर अपराध की विवेचना की जा रही है।